हेलो क्यूटी पाइस। तो कैसा रहा आप लोगों का दशहरा? कमेंट में बताना। मस्ती की या फिर बारिश ने मस्ती खराब कर दी? ऐसे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यान का भाई हान कबूतर के थ्रू उसके लिए सीक्रेट नोट भिजवाता है। उसे पढ़ने के बाद यान सोचती है, क्या यार ये काम करना ही पड़ेगा। उसने कहा था कि लिंग के साथ बिजनेस में और ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए और उसके क्या प्लान्स है फ्यूचर के, उसे बताने के लिए यान सोचती है कि मेरा भाई क्यों नहीं समझ जाता है कि लिंग वैसा नहीं है जैसा कि वो सोचता है। काश कि हम दोनों फैमिली के बीच में कोई पंगे नहीं होते, काश कि हमारी फैमिली लिंग के फैमिली से नफरत नहीं कर रही होती तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। फिर वो सोचती है चलो कोई नहीं, अब जब भाई ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। वो मस्त मस्त रेडी होकर के लिंग से मिलने के लिए चली जाती है। और इधर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में लिंग को यान के पास वो नोट आया है उस बारे में पता था। वो बस खड़े होकर के उसकी हरकतों को देख रहा था। तो वहाँ पर उसका भाई उससे बात करने के लिए आता है। वो उससे कहता है तो अब तुम क्या करने वाले हो? जैसा कि तुम्हें पता है कि लिंग यान हमारे रंगों हाथों पकड़ी गई है, तो तुम उसे क्या पनिशमेंट करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे छोड़ने वाले हो? तुम उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए, तुम्हें उससे कोई प्यार व्यार हो गया? यहाँ पर लिंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या प्लान कर रही है मेरे खिलाफ। मैं किसी पर भी ना फिदा नहीं होने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ, शायद वो स्टडी रूम में मुझसे मिलने के लिए जा रही होगी। ये कह के वो आगे बढ़ने लगता है। लिंग का भाई सोचता है ये ढक्कन को पता भी नहीं है कि धीरे धीरे उसे यान से प्यार होते जा रहा है। पता नहीं ये कब समझेगा। लिंग चुपचाप से जा करके स्टडी रूम में बैठ जाता है और बुक पढ़ने की एक्टिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यान आती है। वो उसे देख करके बड़ा ही प्यारे तरीके से कहती है कि जैसा कि तुमने मेरी जान बचाई थी, एक तो जहर से और दूसरा कि तालाब में गिरने के बाद, तो मैं ना तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ। उसके बदले मैं भी तुम्हारा कुछ हेल्प करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हॉर्नी हो जाता है लिंग। उसे डराते हुए बिल्कुल वॉल के पास लेकर के जाकर के धक्का देता है। अब यान को लगता है कि ये कोई किस विस करेगा क्या यार, वो वहाँ से खिसकने के चक्कर में थी। लिंग उसे जाने नहीं देता और रोमांटिक अंदाज में कहता है तो किस तरीके से रीपे करने वाली हो? उसके हाथ के नीचे से यान निकलती है और कहती है कि आई थिंक देखो ऐसा है ना कि मैं तुम्हारा बिजनेस में हेल्प कर सकती हूँ। एक्चुअल में बचपन से ही ना मैं बिज़नेस मैटर में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व रही हूँ, लेकिन लड़की हूँ तो कोई बिज़नेस वुमेन बनने नहीं देता है। मैं ना बिज़नेस से तुम्हारे लिए पैसे कमा करके तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, और फिर अगर तुम्हें लगा कि हाँ मैं सच में प्रॉफिटेबल हूँ तो फिर मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाऊँगी, पर्सनल कंसल्टेंट बन जाऊँगी। लिंग सोचता है अच्छा तो ये इस तरीके से मेरे बिज़नेस में आना चाहती है। लिंग उसे कहता है वाह यान, तुमने तो सच में मेरे लिए काफ़ी अच्छा सोचा, लेकिन पहले तो तुम्हारी एबिलिटी शो हुई नहीं है, तो मैं तुम्हें पर्सनल कंसल्टेंट तो रख नहीं सकता हूँ। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले ना इस शहर में कुछ मेडिसिन है, अगर तुम उन्हें पूरा सेल कर दोगी और 20% का प्रॉफिट भी लेकर के आओगी तो फिर हम इस बारे में सोच सकते हैं। यान कहती है ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया 20% का प्रॉफिट मैं लेकर के आई तो बदले में 5% का प्रॉफिट मुझे भी चाहिए। कुछ सोचने के बाद लिंग उसे हाँ कह देता है। यहाँ पर भाई साहब रोमांस बाजी चालू कर रहे थे, यान वहाँ से खिसक लेती है। वो सोचती है अच्छा तो तुमने मुझे इतना वीक समझा हो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन वो अपने भाई के पास भेजती है। उसका भाई सोच करके खुश हो रहा होता है कि चलो हर चीज़ प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब वो यहाँ पर अपना शॉप खोलने वाली है। वो अपने सिपाहियों को कहता है कि एक काम करो, यान भले ही जो कुछ भी सेल करे, हमें वहाँ से ज़्यादा चीज़ बाई करके उसे प्रॉफिट दिलाना है। बट लिंग भी कम टैलेंटेड नहीं था। उसने भी ये कह के रखा था कि यान के फैमिली के साइड से कोई भी आएगा ना तो एक बार से ज़्यादा वो ये सामान नहीं बाई कर सकता है। सच में यार लिंग काफ़ी टैलेंटेड है। इसके बाद यान पर नज़र रखने के लिए चले जाता है। मार्केट में शुरुआत के तो एक दिन ना यान ने अपना शॉप बंद रखा था, और जैसे कि शॉप बंद रहता है तो क्या लिखा रहता है कि आज दुकान बंद है या फिर क्लोज टुडे, बट यान ने दिमाग लगाया था और उसने लिखा था कि दुकान कल खोलेगा। ये जाकर के जियान लिंग को इन्फॉर्म करता है।
लिंक तो मस्त अपने अपने भाई के साथ चेस की तरह कोई गेम खेल रहा होता है। जियानमू यान के शॉप के बारे में जाकर के उससे बताता है कि एक्चुअल में शॉप पर लिखा हुआ था कि मतलब शॉप ना कल खुलेगा, आज बंद है ये नहीं लिखा होता, कल खुलेगा। अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है, वो क्या दिमाग लगा रही है। खैर अगले दिन भी कुछ यही लिखा हुआ था। नेक्स्ट डे भी जियानमू आकर के इन्फॉर्म करता है, लेकिन उसके अगले दिन जब यान शॉप खोलती है ना तो उसके शॉप पर बहुत ज़्यादा भीड़ था। लोग पागलों की तरह उसकी दवाइयाँ बाई कर रहे थे। बॉडी स्ट्रेनिंग का दवा वो सेल कर रही थी जो कि काफ़ी साल से बिका ही नहीं था। इसीलिए लिंग ने उसे यान को सेल करने के लिए बोला था। और जब ये चीज़ यानमो देखता है कि इतना ज़्यादा भीड़ है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है। वो जाकर के लिंग को बताता है कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था। उसने ये स्टोरी बनाई है कि जो ये बनाने वाला है ऑनर दवा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़कियों को तो इतना ज़्यादा खुश करता है रात में कि सारी लड़की उसी के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है। ऐसे ऐसे करके वो पूरा बात फैलाई हुई है और ऊपर से वो इतनी प्रिटी है कि उसे देख करके तो बहुत सारे लड़के और आदमी लोग उसका दवा यूं ही बाय करने के लिए चले जाते हैं। चलो एक दिन का तो ये कहानी था। अगले दिन जानू आकर के लिंक को बताता है कि यान ने और भी अच्छी तरकीब लगाई है। उसने ना कुछ ऐसा गिफ्ट देने के लिए सबको ये किया है, जैसे कि आज की शॉपिंग में क्या होता है कि हमने इतना का शॉपिंग किया तो बम्पर प्राइज़ या फिर कोई लॉटरी वगैरह टाइप निकलती है। तो उस समय भी उसने कुछ ऐसा ही किया था और जानू से दिखाता है कि वो भी कंट्रोल नहीं कर पाया और वो भी वो लॉटरी वाले गेम में चला गया। इस वजह से उसने भी दवा बाई की और फिर ये टाइगर से रिलेटेड उसने कुछ ये जीता है जिसको कि खाने के बाद फिजिकल स्ट्रेंथ तक ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। लिंक थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। ये सेल करने के लिए तो यान ने सच में दिमाग लगाया है। इम्प्रेसिव तो है लड़की भाई। अगले सीन में यान एक्चुअल में 2-3 दिनों में सारी मेडिसिन को सेल कर देती है। रात में वो स्वैग में सबके सामने आके कहती है, चलो चलो थैंक यू, आई नो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। जैसा कि तुमने सारा कैलकुलेशन तो कर ही लिया होगा लिंक, की सारी दवाइयों को सेल करने के बाद भी मैंने 20% से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो क्या लगता है तुम्हें? अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुमसे 5% प्रॉफिट लेने वाली थी ना, इस बार पहली बार मैंने तुम्हारा हेल्प किया है तो ये मैं 5% प्रॉफिट तुम्हारा छोड़ती हूँ। लिंक सोचता है अच्छा तो ये इसका नया प्लान है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, तुम्हें 5% प्रॉफिट नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। यान सोचने लगती है मेरे पैसे भी गए। यान उसे कहती है तो मैंने तुम्हारी इतनी प्रॉफिट कराई तो मेरे बदले कुछ हेल्प नहीं करोगे और मुझे पर्सनल असिस्टेंट नहीं रख लोगे? लिंक कहता पर्सनल असिस्टेंट के लेवल पर तो तुम अभी तक नहीं पहुंची हो, लेकिन हाँ चलो अब जब तुमने इतना ज़्यादा प्रॉफिट मेरा कराया है तो मैं भी तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। यानी एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है क्या है। लिंक उससे कहता है मैं तुम्हें ना आज रात मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए अलाउ करता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और वो शॉक्ड हो जाती है। यान एक्चुअल में इतने दिनों बाद पहली बार लिंग के साथ उसके साइड महल में जा रही थी, उसके रूम में, और सारे जो सर्वेंट थे उसका सामान वामान लेकर के जा रहे थे। यान जान मुझसे पूछती है कि लिंग के महल में कोई मेड क्यों नहीं है, सारे सर्वेंट ही क्यों हैं। जियान मुझसे बताता है कि हमारे प्रिंस लिंग इतने हैंडसम है ना कि पहले जो भी मेड आती थी वो लिंग के प्यार में पड़ जाती थी, उस पर लाइनबाजी करने लगती थी। बट हमारा लिंग ना सिंगल वुमेन मैन है, जब तक वो किसी से प्यार नहीं करेगा ना वो एक्चुअल में किसी से रियल वाला शादी नहीं करने वाला है। और भी जितनी इसकी वाइफ है वो बस तो सियासी मामलों के लिए उनसे शादी वादी करके बिजनेस रिलेटेड मैटर में यहाँ पर आई हुई है। हमारा लिंग ना बहुत ही प्योर है, इसीलिए उसके बाद से हमने कोई भी फीमेल को कभी तक नहीं रखी। ये सुनते ही वहाँ पर जिनसे कहती है ना तो मेरा जाना सेफ रहेगा ना, सब उसको शक्ल देखने लगते हैं। जिनसे कहते अरे नहीं यार मैं लिंग पे लाइन नहीं मारने वाली, चिल्ला उठ रहा हूँ। इसके बाद वो लोग यान को उसके रूम में पहुंचा देते हैं। यान बैठी हुई थी, लिंग आता है, वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आता है जो कि रैप था। अब यान एक्साइटेड हो रही होती है कि इसमें क्या है। लिंग उसे ओपन करने के लिए बोलता है। जब यान उसे ओपन करती है ना तो उसमें बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड बुक्स थे। यानो से पूछते ये मेरे लिए है। लिंक कहता हाँ ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें इन्हें पढ़ना है 2-3 महीनों में, और पढ़ करके जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट नोट होते हैं तुम वो एक नए बुक पे नोट करोगे और मुझे सबमिट करोगी डेली। यान कहती है प्यार से लिंक तुमने तो मेरा टैलेंट देख ही लिया ना, और ऊपर से मैं इतनी प्रिटी हूँ कि मुझे ये सब कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो यूँ ही कुछ भी सेल करने के लिए निकलूँगी तो लोग बाई कर लेंगे। लिंक कहता अच्छा सच में तुम बहुत टैलेंटेड हो। वो बुक उठा करके उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछने लगता है जो कि यान को नहीं आ रहा था।
तो यान कहती है अच्छा ठीक है चलो, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं उसे पढ़ लूँगी। लिंग कहता है पढ़ना ही नहीं है, उसे तुम्हें नोट भी बना करके देना है। वो बेचारी सैडली वहाँ से बुक्स वगैरह लेकर के निकल जाती है। हमें ऐसा लगता है कि वो सच में बुक पढ़ रही है और लिख रही है, बट एक्चुअल में वो जिनसे से लिखवा रही होती है। काफ़ी देर तक लिखने के बाद जिनसे टायर्ड हो जाती है तो कहती है कि चलो थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए बाहर निकलते हैं। जब वो लोग बाहर निकलते ही इधर उधर का बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर और तीनों लिंग की वाइफ आ जाती है। अब यान वहाँ से खिसकने के चक्कर में थी, बट हाय हेलो करने के बाद वो तीनों लेडीज़ यान को अपने साथ गेम खेलने के लिए लेकर के जाती है। और उस गेम में भी यान काफ़ी टैलेंटेड थी और वो उन लोगों से जीत रही थी, बहुत सारी चीज़ें उनसे जीतने लगती है। गेम अभी और आगे चलता है कि वहाँ पर बीच में लिंक आ जाता है और उस गेमिंग पीस में से एक रेड ड्रैगन उठा करके यान को दे देता है और वहाँ से चले जाता है। यान पूछती है कि ये रेड ड्रैगन का क्या मतलब है, तभी जियानमू वहाँ पर आता है और वो बताता है यान को कि आज रात फिर से लिंग ने तुम्हें चूज़ किया है अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे इस ड्रामा में क्या होगा जानेंगे हम लोग इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में।